श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 18वां अध्याय, प्रथम स्कंद। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा, इस विषय में जो है 18वें अध्याय में कथा है। सूत जी कहते हैं कि अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित को अपनी जो है माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं थे, और जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें डसने के लिए तक्षक नाग आया था, उस समय वह जो है प्राणनाशक के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। अगर हम अपना हर जो है कार्यक्रम, अपना जो है हर कार्य जो हमने संकल्प किया हुआ है श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करके करते हैं, तो भगवान सब कुछ पूरा करते हैं। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी थी, गंगा के किनारे जाकर के श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया था, और इसी प्रकार से भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं और कथा पान करते रहते हैं, इन दोनों में ही साधकों द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर जो है व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण भगवान पृथ्वी का परित्याग कर दिए थे, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ ही गया था। भ्रमर के महान जो है सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं। कलयुग का महिमा भी बहुत है। जहाँ सतयुग में, त्रेता में हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, और यहाँ पर भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बहुत ही सरल है भक्ति, परंतु पाप कर्म का भी फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं मिलता। ये जो भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर अथवा धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा ही भीरू है, और यही परमादि मनुष्यों को अपने बस में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित के पवित्र चरित्र सुनाया है। आप लोगों ने यही पूछा था और इसी का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, और इसीलिए उनके गुण और लीलाओं के संबंध में भी जितने भी कथाएं हैं कल्याणकामी हैं। पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण ऐसा है कि इसको एक बार अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे जो है समस्त संकट कट जाते हैं, सुख समृद्धि आती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, अंत समय आने पर जीव जो है मुक्त हो जाता है। ऋषियों ने कहा कि सौम्य स्वभाव सूति जी आप युग युग जिएं, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आपने भगवान कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का वर्णन किया है, श्रवण कराते हैं, कथा सुनाते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोग शरीर हमारा धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के कमलों का मादक और मधुर
मधु पिला करके हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवान प्रेमी भक्तों के लव मात्र से, सत्संग से स्वर्ग में मोक्ष की भी तुलना नहीं किया जा सकता है। फिर मनुष्यों के जो है तुच्छ भोगों की तो बात क्या है। ऐसा कौन सा रस जो है मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सबसे श्री कृष्ण लीला कथाओं से तृप्त न हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अत्यंत अनंत कल्याणकारक गुणों का पार पाना तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। बड़े बड़े विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मान लीजिए। इसीलिए आप जो है सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों को हम जो है श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के जैसे उपदेश किए और जिस ज्ञान के मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का जो है वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें किसी बात को जो है छिपाया नहीं गया है, सभी बात को कही गई है। भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया है और उसमें जो है पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ और भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रांगण सुनने का रस मिलता है। ये अमृतमयी कथा है, सुनते रहिए। सूत जी कहते हैं कि अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया। जन्म उसी का सफल होता है जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही जो नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। और फिर उन लोगों की तो बात ही कहनी क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है और वो स्वयं जो है अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उससे बढ़ कर के तो कोई ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकेगा। उसके गुणों की विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी का अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को छोड़ करके भगवान के ना चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का जो है प्रक्षालन करके जो जल समर्पित किया था, उसी जो है चरण रखों के निकल करके गंगा जी का जो है प्रवाहित हुई हैं और यह जल जो है महादेव जी सहित जो है सारे जगत को पवित्र करता है। और ऐसी अवस्था में त्रिभुवन के स्वामी श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द दूसरे और अर्थ क्या हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस जो है अंतिम परमहंस आश्रय को स्वीकार करते हैं और जिसमें किसी को कष्ट ना पहुंचाना हो और से जो है उपशांत हो जाना हो, वही स्वधर्म होता है, खुद का धर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा था मैंने उसी का वर्णन किया है और अपनी समझ के अनुसार हमने इस कथा का जो है वर्णन किया है। तो जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान जितने भी हैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। पर भगवान तो अनंत हैं, इनकी कथा बहुत अनंत है, इनके पूरे गुण का वर्णन हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए गए। तो जो शिकार करने के लिए गए हुए थे, हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वो थक गए और उन्हें बहुत जोर भूख प्यास लग गई। और जब कहीं उनको जलाशय नहीं मिला तो पास ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहाँ जो है आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि जो है आसन पर बैठे हुए हैं
इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि निरुद्ध होकर के वो संसार से ऊपर उठ गए हैं, परमात्मा के ध्यान में बैठे हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को पार कर चुके हैं और निर्विकार ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण भगवान जी के तुरीय पद में स्थित हैं। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि उनका शरीर जो है बिखरी हुई जटाएं और जो है कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। तो राजा परीक्षित ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला जो है सूखा जा रहा था। जब राजा को वहाँ बैठने के लिए तिनके का आसन भी नहीं मिला और किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने के लिए नहीं कहा, तो अर्घ और आदर भरी मीठी बातों को तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मान करके वो क्रोध के वशीभूत हो गए। अगर किसी का आदर सत्कार ना हो तो वो जो है क्रोध के वशीभूत हो जाता है। तब शौनक जी कहते हैं कि वह जो है भूख प्यास से छटपटा रहे थे, तो इसीलिए एकाएक उन्हें जो है ब्राह्मण के प्रति ईर्षा और क्रोध वहाँ पर आया और उनके जीवन में इस प्रकार का यही पहला अवसर था, पहली बार क्रोधित हुए थे। वहाँ से लौटते समय उन्होंने देखा कि क्रोधवश धनुष की नोक पर एक मरा हुआ सांप उठा करके उसी ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी को चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रियों वृत्तियों का निरोध कर लिया है, रोक लिया है, अथवा राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। ये सोच करके उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है, हमारे को देख करके आंखें बंद करके बैठ गए। जब उस जो है समीक मुनि का पुत्र बड़ा ही तेजस्वी था, उसने दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था, और जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वो इसी प्रकार से कहने लगा कि हे नरपति कहलाने वाले लोग, उच्छित भोजी कौओं के समान संड मसुंड होकर के कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर के भी दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है और उन्हें द्वार पर रह करके ही रक्षा करनी चाहिए। घर में घुस करके स्वामी के बर्तनों में खाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से वो कहने लगा। इसलिए उन्हें जो है उन्मार्गमियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज भी मैं दंड देता हूँ, मेरा तपोबल देखो। उसने कहा। अपने साथी बालकों से इस प्रकार से कह कर के क्रोध से लाल लाल आंखें उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी में जल से आचमन करके और अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज 7वें दिन उन्हें तक्षक सर्प जो है डस लेगा, ऐसा जो है उसने श्राप दे दिया। इसके बाद वो बालक ने अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देख करके उसे बहुत दुख हुआ और वो जो है दाढ़ मार करके रोने लगा। कहने लगा, विप्रवर शौनक जी, समीप के मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुन करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके गले में एक जो है मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। उसे फेंक करके उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो, किसने तुम्हारा अपमान किया है, अपकार किया है। उनके जो है इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि समीक ने राजा के शाप की बात सुन करके अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया और उनकी दृष्टि में परीक्षित जो है शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा ओ मूर्ख बालक, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। बड़े दुख की बात है कि उनकी थोड़ी सी भी गलती के लिए तुमने उनको बहुत बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है और तू जो है भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्साह तेज से सुरक्षित और निर्भय रह करके ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। और जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे
और उसी समय जो है चोर बढ़ जाएंगे और अनारक्षित भेड़ों के समान एक एक क्षण में लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि जो चुराने वाले चोर हैं वो सब जो पाप करेंगे, तो हमारा कोई भी संबंध ना होने पर भी हम लोगों पर भी वो पाप लागू होगा, क्योंकि राजा के ना रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वो आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु स्त्री धन संपत्ति सब कुछ लूट के ले जाते हैं। तो उस समय मनुष्य के ब्रह्माचार और युक्त जो है वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ लोभ और काम वासना से विवश होकर के लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं और उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वो भगवान के परम प्यारे भक्त हैं और वही राजर्षि भूख प्यासे व्याकुल होकर के हमारे आश्रम पे आए थे और वो श्राप के योगी कदापि नहीं थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाक सेवक राजा का अपराध किया है और सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के जो है भक्तों को भी बदला लेने की शक्ति नहीं होती, परंतु दूसरों के द्वारा किए गए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते जो संत होते हैं। महामुनि समीक को जो है पुत्र के अपराध पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ और राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं तब भी वह प्रायः हर्षित और व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुण से सर्वदा परे है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।